गोदी मीडिया नीचता की तमाम हदों को पार कर सकता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि एक न्यूज चैनल के प्राइम टाइम में एक पत्रकार जो 100 करोड़ की कथित वसूली के लिए तिहाड़ जेल में वक्त बिता चुका है, वो व्यक्ति खुलेआम 30 जनवरी के दिन नाथूराम गोडसे, जो इस देश का पहला आतंकवादी था, उसका महिमा मंडन कर रहा था। उसे बॉलीवुड का एक हीरो तक बता रहा था। विश्वास नहीं है आपको? सुनिए। यानी उस समय अदालत का दृश्य कुछ इस तरह का था जैसे किसी हिंदी फिल्म का कोई इमोशनल अदालत का सीन हो, जिसमें हीरो अपराधी साबित हो जाता है और उसे सजा मिलती है, और तब अदालत में मौजूद दर्शकों की सहानुभूति तब भी नायक के साथ ही होती है। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मोदी जी, आप इसी तरह के पत्रकारों के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, आप क्यों महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाते हैं? बताइए ना। आप देश में महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाते हैं, जब आप विदेशी जमीन पर जाते हैं तब भी आप महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये ढोंग क्यों? आपकी सांसद प्रज्ञा, वो महात्मा गांधी का अपमान करती हैं, नाथूराम गोडसे को अपना नायक बताती हैं। आप ये तक कहते हैं कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये बात अलग है कि अगली बार वो चुनाव भी लड़ती हैं और संसद के अंदर अलग अलग समितियों का सदस्य भी बनती हैं, मगर आपका बयान वहीं का वहीं रह जाता है। ये वो पत्रकार हैं जो खुलेआम नाथूराम गोडसे को अपना हीरो बता रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आसाराम को आजीवन कारावास की सजा मिली है, इनको भी अपना हीरो मान लो ना, क्योंकि इन्हीं आसाराम के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता दिखाई दिए हैं, उनके साथ मंत्रोच्चारण भी कर रहे थे, वही आसाराम इनकी पीठ थपथपा रहे थे। तो भाई, अगर पार्टी की सेवा करनी है तो जम के करो, आसाराम को भी अपना हीरो बना लो। क्यों? शर्म आती है? क्योंकि तुम्हारे लिए शर्म की कोई हद नहीं है। अब इस देश के पहले बड़े आतंकवादी नाथूराम गोडसे को ये अपना नायक मान रहे हैं, बॉलीवुड का नायक मान रहे हैं। दोस्तों, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम गांधी के देश में हो। अगर नाथूराम गोडसे के देश में होते ना, तो शायद इस देश में हमें तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं होती। और मैं इतना बड़ा दावा क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आरएसएस ने करीब 50 साल तक अपने मुख्यालय पर, नागपुर के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था। और बात वहां नहीं रुकी थी। क्या आप जानते हैं, 3 लोग आरएसएस के मुख्यालय गए थे नागपुर में तिरंगा फहराने के लिए, उन पर आरएसएस ने कोर्ट में मुकदमा कर दिया था। यह हकीकत है, यह हकीकत है। इसी आरएसएस ने, वीर सावरकर ने, नाथूराम गोडसे ने भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा वो नहीं हुए थे। कल्पना कीजिए दोस्तों, जब नाथूराम गोडसे या आरएसएस, सावरकर, इन तमाम लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। सोचिए, अगर उस वक्त महात्मा गांधी ने इन्हें देशद्रोही बता दिया होता, तब क्या होता? तब क्या होता बताइए? ये महात्मा गांधी की महानता थी कि वो ये सोचते थे कि चाहे जैसा भी आंदोलन हो, उसकी आलोचना करने का हम सबको अधिकार है, क्योंकि सही मायने में लोकतंत्र के जो मूल्य उनके अंदर थे, हमेशा से ही वो उन मूल्यों में विश्वास करते थे। इसलिए वो अपनी आलोचना बर्दाश्त करते थे। यहां तक कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो इतना पावन आंदोलन था, उसकी आलोचना को भी बर्दाश्त किया उन्होंने। उन लोगों को देशद्रोही नहीं बताया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस तरह से, जब पहली बर्फ गिरी श्रीनगर में, इस तरह बर्फ से खेल रहे थे। आप जानते हैं, भाजपा का प्रचार तंत्र ये तक कहने लगा कि राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी वाड्रा को मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने ये तक कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के चलते ही आज कश्मीर वैसा है जैसा है। मैं फिर पलट के आपसे पूछना चाहता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं हुए थे वो। अगर उस वक्त नेहरू या महात्मा गांधी ने उन पर कोई टिप्पणी कर दी होती, तब क्या होता? तब क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी अपना हीरो बना पाती? ये तमाम तथ्य, इन सवालों का जवाब दीजिए।
क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सावरकर भूल जाइए, अब इनका मीडिया नाथूराम गोडसे का जो है महिमा मंडन कर रहा है। कितनी शर्म की बात है दोस्तों, कितने शर्म की बात है। आप जानते हैं वो मैं पूरा वीडियो डालना चाहता था, मगर मेरी मजबूरी है, मैं नहीं डाल सकता। उस वीडियो में दुहाई दी जा रही थी प्रेस की आजादी की। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो तिहाड़ी पत्रकार 100 करोड़ की वसूली के आरोप में जेल गया हो, क्या आपको लगता है कि प्रेस की आजादी जैसे मुद्दे या जैसे शब्द इन्हें शोभा देते हैं? किस नजरिए से ये लोग प्रेस की आजादी की बात करते हैं, जब ये लोग सरकार की हर दमनकारी नीति के साथ खड़े हुए हैं? ये किस मुंह से प्रेस की आजादी की बात करते हैं? कितना बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों कि इस तरह का मीडिया हमारा मुख्य धारा का मीडिया है, जो प्राइम टाइम में इस तरह की नफरत को परोसता है, बार बार परोसता है, हर रोज परोसता है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। मोदी जी, आप कुछ अन्य लोगों के साथ भी सेल्फी खिंचवाते हैं। मसलन ये पत्रकार है क्या, मैं नहीं जानता हूं, अभी इसकी बहुत मुश्किल आने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ये आदमी सिर भड़काने के लिए ये ट्वीट करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाथी का अनुवाद है एलिफेंट, एलिफेंट कहा जाता है। अब इसने हाथी का जो अनुवाद है ना, उसे अलीफंट कर दिया है। ये देखिए क्या लिख रहा है। ये बात अलग है, जब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती आती है तब पापा पापा करने लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई दिल्ली पुलिस को कि भड़काऊ भाषण को लेकर सुरेश चवणके पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि जी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तब ये व्यक्ति क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने जो सुप्रीम कोर्ट को कहा आपके स्क्रीन पर, इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट सुदर्शन टीवी सुरेश चवणके बीन डन फेयरली। अब अंकल जी डर गए, डर गए। अब क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टिंग जस्टिस फॉर 100 करोड़ हिंदू राष्ट्र की शपथ। मतलब इस पर आ गई तो ये पूरे 100 करोड़ हिंदुओं के दामन में छुप गया। उन 100 करोड़ हिंदुओं में मैं भी हूं, जिनके खिलाफ तुम जैसे वाहियात पत्रकार भीड़ खड़ी करते हैं। उन 100 करोड़ हिंदुओं में वो पत्रकार भी हैं जो इस सत्ता से सवाल करते हैं। उन 100 करोड़ हिंदुओं में वो पत्रकार भी हैं जिन्हें तुम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो। आज उन 100 करोड़ हिंदुओं की शरण में तुम जा रहे हो। दिक्कत यह है दोस्तों कि ये सब जो है ना, ये सब, चाहे वो तिहाड़ी पत्रकार, चाहे ये गोला मुद्रा, ये जो जितने पत्रकार हैं, ये सब वीर सावरकर की औलादें हैं। उन्हीं की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। थोड़ा सा इन पर दबाव बना तो ये माफी की मुद्रा में आ जाते हैं, डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, क्योंकि सत्ता से सवाल करना तो इन्होंने सीखा ही नहीं। बगैर डरे, आंखों में आंखें डाल के सत्ता से सवाल करना ये कहां जानते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बयार बह रही है और उसी ताकत में ये लोग बहते हैं। ताकत के खिलाफ नहीं बहते हैं ये लोग ताकत के साथ बहते हैं। तभी यही वजह है कि ये लोग नाथूराम गोडसे को एक बॉलीवुड का हीरो बताते हैं। तभी ये लोग इस तरह से भड़काऊ बयान देश की माइनॉरिटीज के खिलाफ देते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बयान देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए प्रधानमंत्री, जब आप महात्मा गांधी के सामने इस तरह से शीश झुकाते हैं ना, तो मुझे दुख होता है, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। क्योंकि ये सब करने के बावजूद हमारे देश के ये सो कॉल्ड पत्रकार, ये सो कॉल्ड फिक्सर्स इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकार